जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की, यानी बुध के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध अपनी स्वराशि कन्या राशि में 26 अगस्त को जा रहे हैं और 22 सितंबर तक वहीं पर रहेंगे। तो जब बुध का गोचर कन्या राशि में होने वाला है तो इसमें ये विशेष गोचर 26 अगस्त 2021 गुरुवार को होगा और बुध यहाँ 22 सितंबर 2021 तक रहेंगे और उसके बाद वो अपना गोचर यानी राशि परिवर्तन करते हुए शुक्र की राशि तुला राशि में जाएंगे। इस अवधि में बुध ग्रह के कुंभ राशि पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और बुध अपनी कन्या राशि में रहेंगे। बुध कुंभ राशि में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, संतान का भाव। अष्टम भाव अपमान है, असफलता है, रिसर्च है, आविष्कार है, गुप्त बातें हैं। और शुक्र भी कन्या राशि में 6 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी भी हैं कुंभ राशि वालों के और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र 6 सितंबर तक बुध के साथ युति में रहेंगे तो तुला राशि में भाग्य भाव में उसके बाद वो जाएंगे तो भाग्य भाव के स्वामी हैं। अष्टम में गोचर होगा, अष्टम इसके साथ होगा। कोई व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, पिता से कोई विवाद संभव है, भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा और गुरु से उतने अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी अप एंड डाउन की कंडीशंस रहेगी। 6 सितंबर तक इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। उसके बाद बुध यहाँ पर गोचर में होंगे और फिर मंगल भी यहाँ पर आएंगे और सूर्य भी आएंगे बुध के साथ में 15 सितंबर के आसपास। तो परिणाम थोड़ा बदल जाएंगे। तो कुंभ राशि के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं तो इस गोचर के दौरान अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में रिसर्च है, आविष्कार है। तो कोई अगर आपके प्रेम संबंधी कोई ऐसी बात है जो आपने अब तक छुपा रखी थी वो बाहर आ सकती है। उसमें अपमान हो सकता है आपका, बाहर आने से लोगों को पता चल सकता है। गुप्त बातें जुड़ती हैं अष्टम भाव से जो आपने छुपा रखी थी तो वो पता चल सकती हैं, तो उससे भी आपका अपमान हो सकता है। लेकिन शिक्षा में अगर आप कोई गूढ़ विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई दार्शनिक हैं, कोई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो अच्छे रहने वाला है, बस बात यही है कि आपके प्रेमी प्रेमिका को आपकी वो बातें पता चल सकती हैं जो आपने अभी तक छुपा रखी थी। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके परिवार में वो बातें खुल सकती हैं जो आप परिवार को नहीं बताना चाहते थे। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और इस समय आपका ध्यान ज्ञान अर्जित करने पर ज़्यादा रह सकता है और उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है और आपको किसी संपत्ति से भी इस समय लाभ मिल सकता है। और जो लोग खेती बाड़ी के काम में या कोई खनन वगैरह के कार्य से जुड़े हैं तो उनका अच्छा समय हो सकता है। कोई ज्योतिष विद्या, अध्यात्म में या मनोविज्ञान में इस तरह की चीज़ों में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो बुध अष्टम भाव में होने से ये चीज़ें होंगी और आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और आपके नौकरी पेशा जीवन में भी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। और प्रेम संबंधों के लिए जैसा मैंने बोला समय अनुकूल रहेगा, लेकिन आपकी जो बातें छुपी हुई हैं वो इस समय बाहर आ सकती हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी ज़्यादा तीव्र भावनाएं उसकी हो सकती हैं आपके प्रति, जिससे आप दोनों के प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा मेल मिलाप कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस समय के दौरान उनको ये परीक्षा खत्म हो सकती है। कोई साथी मिल सकता है, कोई हमसफ़र उनको मिल सकता है। और स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा ज़रूर सतर्क रहना पड़ेगा। अगर कोई पहले से बीमारी है तो वो बढ़ सकती है और अगर कोई बीमारी नहीं है तो कोई बीमारी हो सकती है। अगर छोटी मोटी भी कोई बीमारी होती है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। चाहे वो शरीर में दर्द ही क्यों ना हो, सिर दर्द ही क्यों ना हो, डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है
और आपने उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। वरना अष्टम भाव में बुध का गोचर है और बुध यहाँ पर अष्टमेश भी हैं, तो कोई लंबी समस्या भी आपको दे सकते हैं। और शिक्षा में जैसा मैंने बोला सफलता मिलेगी, आपको कोई मान सम्मान भी मिल सकता है, संतान की तरफ से भी आपको सफलता मिलेगी, संतान से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब में उन्नति कर सकते हैं, अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें अच्छे सफलता ला सकते हैं। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस बीच उपाय की बात करें तो ये 26 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में क्या उपाय करने चाहिए इस समय पर, तो इस समय पर आप जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को हरी पत्तेदार सब्जियों का दान कर सकते हैं। और घर में या आसपास पार्क वगैरह में, कहीं कोई घर में तो तुलसी मिल जाती है और पीपल, नीम, बरगद वगैरह पार्क वगैरह में होते हैं, तो इनमें आप जल दे सकते हैं, या घर में तुलसी में जल दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहर भी नहीं जाना होगा और तुलसी पे घर में जल दें। और शाम के समय, तुलसी के समय, एक घी का दीपक भी जलाएं, तो ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से भगवान श्री गणेश के अर्थव शीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। और मूंग, साबुत मूंग जो होती है, उसका गरीबों में दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ये बुध का गोचर फिर आपके लिए फलदायी हो जाएगा। तो मित्रों, कुछ इस तरह के गोचर के परिणाम रहेंगे बुध के कुंभ राशि वालों के लिए। तो बुध के गोचर से, बुध का कन्या राशि में गोचर होगा और बुध के इस कन्या राशि में गोचर से, बुध आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बुध का जो गोचर कुंभ राशि के अष्टम भाव कन्या राशि में होगा, इस गोचर से क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा मैंने आपसे की। और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपकी वर्तमान में दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, और ग्रहों के गोचर की स्थिति भी उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद ही सटीक परिणाम मिलते हैं। तो इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है, यानी इस गोचर फल में भिन्नता आ सकती है। सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।